हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, जो मुझसे देखो कितना लंबा हो गया। ये सही से करना, ये वाला बटन लगा लो। तो आज आरब का बर्थडे है और सफाई वगैरह सब हो गई है। टाइम 8:30 हो रहे हैं और हमने ना ये बेड आज इधर खिसका दिया है ताकि यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाए पूजा के लिए। तो ये सब हो गया है। अंदर बस रजाई रखी हुई है और मैंने सारा सेट कर दिया है। बच्चे बैठे हुए थे ना अभी तक, तो हन्नू चले गया है नहाने के लिए। और झाड़ू पोछा तो खैर मेरा हो ही गया था 7:30 बजे। आज जितने भी कपड़े थे सब ऊपर डाल दिए हैं क्योंकि कल के वो थे। और यहाँ पे ये कालीन भी मैंने रात को धुला था, तो ये है। और अब मैं बना रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ पूजा के खाने की। तो यहाँ पे हलवा बन गया है, हलवा बन गया है। मुझे बनाने हैं पकौड़े, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दाल वो कर दी है। और मिक्सी ख़राब हो रही है हमारी, तो दाल इतनी हुई हुई, मैंने कहा चलो पूजा के लिए। ऑयल मैंने रखा है और ये इसमें मटर बॉईल किए हैं, इसमें छोले बॉईल किए हैं। ये सब तब बनाऊंगी। ये टमाटर का पेस्ट वगैरह सब बना रखा है, पेस्ट तब छोंकूंगी। पहले मैं ये कर लेती हूँ, पकौड़े बना लेती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पकौड़ी बनाने स्टार्ट कर दी थी। और वैसे ना ये गीला हो गया था बैटर ना, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा गीला हो ही जाता है, क्योंकि बिल्कुल वो हो जाता है, उसमें पानी डाल के पीसना पड़ता है, पीसा नहीं जाता है। तो पर फिर भी ये कि चलो बन ही रहा था, ऐसा नहीं था कि बन नहीं रहा था, तो सही से ही बन रहा था। और वैसे ना इस दाल को हम सिलवट्टे में पीसते हैं, सिलवट्टे में पीस के मतलब ज़्यादा अच्छी होती है। और अब तो खैर मशीनें वगैरह लग गई हैं, तो हमारे पहाड़ में, गढ़वाल में बोलो या कहीं भी, तो हमारे ना मतलब शुभ होता है पकोड़े बनाना। शुभ कार्य में पकोड़े बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कढ़ाई चढ़ना बोल लो आप लोग या कुछ भी बोल लो। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो जितनी दाल पीसी उतने तो बना ही देती हूँ, और दाल फिर पीस के फिर बना ही लूँगी कभी भी। तो यहाँ पे बस पकोड़े बना रही हूँ। और उसके बाद क्या वो हाँ, पकोड़े बना रही हूँ। तो वो ये थोड़ा सा काफ़ी बन गए थे वैसे, सोच तो मैं ऐसे रही थी थोड़ा सा बनेंगे, लेकिन काफ़ी बन गए थे। और वैसे हम आरब का बर्थडे ऐसा होता था कि हम सुबह ही पूजा करवा लेते थे 7 बजे तक, और स्कूल चले जाता था वो मतलब ना। लेकिन आज हमने कहा चलो छुट्टी कर देते हैं, और हन्नू की भी हमने छुट्टी कर दी थी कि थोड़ा पूजा में बैठेंगे साथ में तो सही रहता है। क्योंकि आप लोग देखते ही हो कि कभी बीमारी, कभी कुछ चलता रहता है हमारी फैमिली में। तो इसलिए हमने कहा चलो पूजा कराते हैं अच्छे से ही। तो बस यहाँ पे कुंडली वगैरह भी हमारी थोड़ा खराब हो रखी थी, वो भी सब नई लगवाई थी हमने, तो वो भी पूजनी थी। जो नई कुंडली बनती है तो वो भी पूजनी थी, और मतलब पूजा ही अच्छे से ही पूजा हुई मतलब। तो बस यहाँ पे पकोड़े वगैरह बन गए हैं। अब मैं साथ साथ खाना भी बना कि बच्चे भी छुट्टी थी, वैसे बनाती हूँ मैं पंडित जी को खाना खिला के ही भेजती हूँ, ऐसे नहीं भेजती, क्योंकि बोलते हैं ना पंडित जी को जिमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने मटर मैंने बॉईल करके रख रखी है, और मटर पनीर और छोले 2 चीज़ बनानी है। तो यहाँ पे ना कल के मसाले भी ख़त्म हो रखे थे, जबकि रात को ध्यान था मुझे कि मतलब मसाले मिक्स करने पर, वही ध्यान ही नहीं रहा मुझे। मतलब रात को सोते-सोते ध्यान नहीं आया, तो फिर वही मसाले भी ख़त्म हो रखे, गुस्सा भी आता है ऐसे में ना फिर। तो यहाँ पे बस वही है, कर दूँगी मिक्स हल्दी, मिर्च और धनिया। ज़्यादा नहीं, गरम मसाला वगैरह नहीं करते मिक्स, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं। तो बस वैसे-वैसे मसाला भी मिक्स करना है और खाना भी बनाना है। और मसाले के साथ-साथ तेल भी ख़त्म था, तो तेल की भी कैन लानी पड़ी। और क्योंकि पूरी वग़ैरह बनी थी तो फिर हो ही जाता है, क्योंकि छोटी-सी तो रहती है, ये सी आधा लीटर की रहती है, तो उसमें कितना ही आएगा। डेली यूज़ में तो ये है कि चलो चल जाता है 8-10 दिन के लिए या हफ़्ते के लिए, बट वैसे नहीं चलता। तो बस यहाँ पे मसाले वग़ैरह मैंने रख दिए हैं, और अब मैंने ऑयल डाल दिया है।
और इसमें बनाऊंगी छोले। तो मैंने प्याज वगैरह कुछ नहीं, ये पकोड़े तो बन ही गए हैं। प्याज वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ टमाटर और अदरक का पेस्ट मैंने क्या इन्होंने बनाया था, मिक्सी यही चलाते हैं तो इन्होंने बना के रख रखा है। और हाँ, इन्होंने ना जब मैं मतलब क्लीनिंग वगैरह करी थी, फिर मैंने नहाई तो इन्होंने हलवा बना दिया था। तब तक हलवा बना के इन्होंने हॉट केस में रख दिया था, वो मुझे ध्यान नहीं रहा दिखाने के लिए। तो हलवा इन्होंने बना दिया था, क्योंकि बना लेते हैं ये हलवा वगैरह, हलवा दलिया मीठी चीज़ें अच्छी से बना लेते हैं। और चीज़ तो नहीं आती इन्हें बनानी, बट चाय और हलवा वगैरह बना लेते हैं। तो इन्होंने हलवा बना दिया था, तो बस मैंने कहा चलो अब मैं खाना बना देती हूँ। तो प्याज वो डाला, सॉरी टमाटर वगैरह, जीरा के बाद मैंने टमाटर डाला। और हाँ, ये किचन किंग मसाला है, इसको ज़रूर किचन में रखना चाहिए। कोई भी किचन किंग मसाला हो, राजमा मसाला हो, कुछ भी, जैसे कुछ ऐसी चीज़ बनाओ ना, राजमा हो या छोले हो या मटर पनीर या शाही पनीर, कुछ भी, उसमें ये चीज़ डाल लो, इससे ही टेस्ट ना चेंज हो जाता है। और तो बस यहाँ पे मैंने मसाले वगैरह डाल दिए हैं, तो बस अच्छे से इसे पकने दे दूँगी और उसमें छोले डाल दूँगी और मेरे छोले भी हो जाएंगे बनके तैयार। हाँ, बस ये कि मसाले को, ये टमाटर वगैरह, इसे अच्छे से पकाना चाहिए। जब तेल छोड़ ले ना कढ़ाई, तभी जाके ये जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो मसाले मेरे अच्छे से पक गए हैं। और अब इसमें डाल दो छोले, और छोले तैयार मतलब उबलेंगे जो भी है। तो बस यहाँ पे छोले भी मेरे बन गए हैं। और ये छोले दिन में भी काम आ गए थे और रात को भी बच गए थे, पर वही है, रात को तो किसी ने इतना खाया नहीं। तो ये है कि दिन तक मैंने यही कहा कि मैंने कहा चलो बना के रख दूंगी, फिर दिन के भी काम आ जाएंगे, क्योंकि कितना कितना खाया जाएगा। फिर दिन में ये कि थोड़ा सा चावल बनाए और उसके साथ ही हो गए। तो देखो मैंने किया, गिर भी गया। तो किचन फैला भी है, तो जिस दिन ऐसा कुछ काम होता तो फैलता तो है ही। जबकि मैं लगी हूँ साथ साथ बर्तन सीधे वहाँ सिंक में डाल रही हूँ, बट वही है कि फैल ही जाता है। तो बस यहाँ पे इसको दूसरी उसमें रख दूंगी और दूसरी कढ़ाई निकाल के अब मैं पनीर भी बना लूंगी। तो पनीर भी बस ऐसे ही बनाऊंगी, मटर पनीर। और वही जी ऑयल डालूंगी, जीरा डालूंगी, टमाटर का पेस्ट डालूंगी और नमक मसाले डाल के उसे अच्छे से पका के उसमें मटर मैंने बॉईल कर रखी है, तो ये कि फिर जल्दी पक जाती है ना। तो बस यहाँ पे पनीर काट के थोड़ा सा मैंने अलग भी रख दिया था, काफी थी पनीर, तो वो मैंने थोड़ा सा अलग रख दिया था। और बस यहाँ पे मटर पनीर भी बना देती हूँ। और बच्चे खुश हो रखे कि छुट्टी है ना, तो खुश हो जाते हैं फिर। नहीं तो आरब को बेचारे को जाना पड़ता था। हन्नू के बर्थडे में तो ये होता है कि जून में रहता है तो छुट्टी ही रहती है, कोई जरूरत नहीं पड़ती। बट आरब के बर्थडे में फर्स्ट टाइम या मतलब बहुत कम ही हम बर्थडे में छुट्टी वगैरह करते हैं। तो चलो यहाँ पे अब पनीर भी बना लेते हैं। मेरा ये था कि 9 बजे तक मुझे खाना बनाना है, पंडित जी ने आना था। वैसे आए वो 9:30 बजे थे, बट यही था कि 9 बजे तक मुझे पूरा अपना खाना पीना निपटाना है। तो बस हो गया था जल्दी से ही काम, झाड़ू पोछा किया, बेड वगैरह भी सेट थोड़ा इधर की तरफ खिसका है, क्योंकि जगह बनानी थी पूजा में बैठने के लिए ना। तो चलो यहाँ पे अब खाना भी मेरा तैयार हो जाएगा जल्दी से। और इसके बाद बस आटा गूंद के मैं रख दूंगी, आटा गूंद के रख दूंगी। फिर ये कि गर्मा गर्म रोटी, पंडित जी तो रोटी खाएंगे, बच्चे पूरी खाएंगे, तो बच्चों के लिए पूरी और पंडित जी के लिए रोटी बनाऊंगी। तो बस सो फ्रेंड, छोले बन गए हैं, मटर पनीर भी बन गई है। अब मुझे सिर्फ आटा गूंद के रखना है। रोटी तो खैर ताजी ताजी बनेंगी, जब अभी तो पंडित जी आए नहीं, पूजा तो शुरू ही नहीं। तो चलो देखते हैं कब आते हैं। सो फ्रेंड, आटा भी मैंने गूंद दिया है और खाना पीना सब बन गया है। बर्तन भी मैंने सारे वॉश कर दिए, खाली कर दिए हैं, और भैया जी आ गए हैं, मतलब पंडित जी। अब हम और तो थाली ले ले हनु। तो बस रह गया है पूजा का काम, रोटी फिर बाद में बनाऊंगी। आ रहा, वो थाली दे दो बेटा इधर। हो गया? हाँ तो इधर दे दो ना, रख दीजिए। घंटानाद्य करोम्यहं घंटस गरुडाय भगवान देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतं पत्रपुष्पाणिं धूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि। नमो नमः। ओम सुवर्णो असि गरुत्मा स्त्रीवृद्धि शिरो गायत्रं चक्षुर्विदन्तरे पक्षस्तोमात्मा छन्दगुं स्यादनिः। क्षेत्रवा
महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती भगवती माँ जगदम्बा देव्यै नमो नमः। आवाहित देवताभ्यो नमः। हनुमन्तायै नमो नमः। ओम तवर्धनं पूजा चेन जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्भूतं मया देवः परिपूर्ण परमेश्वरः। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमो नमः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल गणेश जी महाराज की जय। नवग्रह देवताओं की जय। अम्बे भवानी जगदम्बा मैया की जय। राज राजेश्वरी मैया की जय। चिद दुख भाग भवेत। ओम तीसरी वीडियो नहीं बनी। सर्व अरिष्ट शांतिर्भवतु। ओम हरि ओम जगेन जगमाया गंत देवस्थान धर्म निप्रतमान्य सन्नाहते हनाकं महिमानः स्वचंद्र यत्र पूर्वे साद्याशन्ति देवः। ओम मंत्रार्था शबलः शन्तु पूर्णाशन्तु मनोरथः शत्रुणां बुद्धिनाशन्तु मित्राणां उदयस्तवः। ओम सो फ्रेंड पूजा वगैरह हो गई है और भैया चले गए हैं, मतलब पंडित जी चले गए हैं। उन्हें खाना खिलाया था, बच्चों ने भी खा लिया है। बच्चे अंदर बैठे हैं और हम खाने लगे हैं। तो मैं थाली दिखाती हूँ आपको। तो पनीर, मटर पनीर है, छोले हैं, पकौड़ी है, पूरी है और भी है, हलवा भी है साथ में। तो अब खा लेते हैं। खाने टाइम कितना हो गया? 12 बज गए हैं, 12:15 हो गए हैं। तो अब नाश्ता कर लेते हैं। लंच ब्रंच जो भी है देखते हैं। अभी तो कर लिया है। तो छोले तो बहुत सारे हैं, अभी रह रखे। तो देखते हैं, दिन में भूख लगेगी बच्चों को तो चावल बना लेंगे। बिना प्याज लहसुन के बड़ा टेस्टी बनता। तो चलो खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ से व्लॉग, ये बर्थडे का मतलब शाम का ही वीडियो है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो इस वजह से मैंने 2 पार्ट में डाल दिया। तो यहाँ पे मैं बलून वगैरह फुला रही थी। ज़्यादा तो नहीं फुलाए थे, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की थी, बट ये कि थोड़ा अच्छा लगता है। बर्थडे हो तो तभी लगता है जब बलून वगैरह हो, और स्पेशली जब बच्चों का बर्थडे हो। तो बस यहाँ पे मैंने बलून फुला रही थी और थोड़ा बहुत मैंने डेकोरेशन करी है। तो बस यही है। और दिन में बस बच्चों को चावल बनाए थे, छोले थे ही, तो उसी से ही बच्चों ने खा लिया था, छोले और चावल। तो क्योंकि छोले वगैरह चीजें जो होती है वो ज्यादा ही बनती है, और बच्चे तो अगले दिन भी मांग रहे थे छोले थे तो बट वही है। अच्छा, वैसे हम छोले बनाते हैं बट इतना नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे स्पेशल दिन बनाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। जैसे पूजा में बनाओ या फिर कुछ फंक्शन है घर में, जबकि सिंपल से ना प्याज लहसुन कुछ नहीं डालता, फिर भी बहुत टेस्टी बने थे। तो पता नहीं ऐसे क्यों होता है। बस यही डेकोरेशन की है आरव के बर्थडे की। उसने कहा मम्मी वो तो मना कर रहा था ये भी, बट मैंने कहा चलो कर देते हैं। तो यही मैं सोच रही थी कि ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे भी शाम के 6 बज गए, 6 या 7 बज गए हैं, मतलब 6:30 हो गए हैं, 7 नहीं बजे हैं। तो बस मैं यहाँ पे चाउमीन बनाने लगी थी। मैंने कहा चाउमीन बना के मैं रख देती हूँ, फिर बाद में, मतलब मेरे बगल में कढ़ाई है ना, उसमें रख दी थी मैंने बना के, ताकि सीधे बाद में उससे गर्म करके मतलब देते रहें। क्योंकि अब सीधे 7 बजे भैया आते हैं नीचे, हमारे मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो भैया आएंगे। तो 7 बजे आते हैं वो, तो 7 7:30 तक हम फिर केक कट कर देंगे। बस किसी को बुलाया नहीं है, सिर्फ भैया लोग हैं नीचे और हम ही हैं। तो वही है, अब ना कम ही हो गया है वो बर्थडे वगैरह में बुलाने का ट्रेंड इधर, मतलब हमारे मोहल्ले में। वैसे तो बुलाते होंगे, वैसे कम ही हो गया हर जगह ही। तो कोविड से ये सब हुआ है, तो कोविड की देन है ये सब। तो बस यही है कि बर्थडे में फिर कोई बुलाता भी नहीं है, फिर अच्छा भी नहीं लगता है ना। सब जगह मतलब यही है, अब कोई नहीं बुलाता है ज़्यादा। जैसे किसी का फर्स्ट बर्थडे है या ऐसा स्पेशल है, तब तो खैर वो बुलाते ही हैं, बट वैसे कम ही हो रखा है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं घर में ही बनाती हूँ चाउमीन। वैसे ये बोल रहे थे बाहर से, मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ, अपने हाथ की खिलाऊंगी। और वैसे मतलब यही था कि बाहर जाने का प्लान भी था, बट फिर वो ये कि चाउमीन भी थी, समोसा, केक खा के फिर आपको पता ही है इतना कहाँ खाया जाता है। चाउमीन फिर भी ना बच ही गई थी, मतलब ज्यादा ही हो गई थी, सबने थोड़ा थोड़ा ही ली थी, तो काफी बच भी गई थी। तो यही था बस। तो फिर इसलिए वो बाहर जाने का
कैंसिल हो गया था प्रोग्राम। कैंसिल हो गया था, मैंने बोला ही था, मैंने कहा नहीं जाया जाएगा क्योंकि काफी हो जाता है यार, एक समोसा खा लो, केक खा लो, फिर चाउमीन भी 1 प्लेट, तो काफी हो जाता है। तो बस यहाँ पे चाउमीन वगैरह बन गई है और सच में इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने इसमें गाजर, बंद गोभी और प्याज, शिमला मिर्च ये लाए नहीं थे, तो यही 3 चीज डाली थी, पर इतनी टेस्टी बनी थी कि मतलब मुझे खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी टेस्टी कैसे बन गई। पे मैंने चाउमीन बना ली है, इसमें भी है और इसमें भी है। अंदर अंदर क्या कर रखा है, अंदर डेकोरेशन तो मैंने शायद दिखाई दे दी थी आपको। नमकीन और निकालो ना। किसमें नमकीन और? वहाँ है पैकेट। तो मैम बाहर केक कर दिया अपने मैडम ने, और समोसे लाए हैं, केक है और चाउमीन, बस 3 चीज़ें। अच्छा ये भी है केक दिखाऊं आपको? मेरी पसंद का। तो ये केक है, थोड़ा मैं भी रेडी हो जाती हूँ, मेरे बाल बूल क्या हो रखे। ये है आरब का लुक, आज का लुक, और ये आरब की टेबल सज गई है बर्थडे की। तो ये टी नेक पैंट नहीं है क्योंकि पैंट थी इसके पास बहुत सारी है, वो तो नहीं है पैंट नहीं, हाँ वैसे नहीं है पैंट, एक ही बार पहनी थी, दिवाली के टाइम में पहनी थी शायद, पता नहीं कहाँ पहनी थी। और ये है मेरे बेटे का लुक, अब इसकी फ़ोटोज़ ले लेती हूँ। बस तैयारी चली रही है, अब सिर्फ केक कट करना है और ज़्यादा हमने किसी को नहीं डाला था, दीदी लोग नीचे। कपड़ा कहाँ रखा वो साफ़ करने वाला? पीछे उसी में, अरे नीचे उसके नीचे। अच्छा हटो जरा। तो प्लेट वगैरह में मैंने कहा वो करके रख देती हूँ। आप मेरी वीडियो ही ख़राब कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो ये करके रख देती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं है, 3 दीदी लोग हैं और हम हैं और मेरा भैया रखा है। कोविड के टाइम से बुलाना ही सबको मतलब बंद ही हो रखा है, कोई मतलब नहीं बुलाता, सब बाहर खाने चल जाते हैं या ऐसे अपने ही सेलिब्रेट करते हैं, कम ही लोग हैं। तो बस यहाँ पे सब आ गए हैं, नीचे से दीदी लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैंने ट्राइपॉड पे कैमरा लगा रखा है, आरब को बिठा दिया है, बर्थडे बॉय को। तो टीका वगैरह तो खैर सुबह ही हो गया था, पूजा हो गई थी तो उसमें टीका हो गया था। तो ये दीदी और का बेटा है विवो, मतलब एक ही बेटा है दीदी का। तो हमारे घर में मतलब दीदी और मैं ही लेडीज है ऊपर नीचे, और तो दीदी यहाँ पे देख रही थी ट्राइपॉड, मतलब होता ही है ना, और फर्स्ट टाइम मैंने वैसे उनके सामने लगाया है। तो यहाँ पे ये है बर्थडे की तैयारी, केक करते हैं और बच्चों को बस थोड़ा ये कि अच्छा लगता है, स्पेशल फील कराया ना, अच्छा लगता है। और सुबह उसके बाद भी 2-3 दिन तक चलेगा ये प्रोग्राम ना, स्पेशल फील करवाने का प्रोग्राम 2-3 दिन तक चलेगा। बताऊंगी मैं नेक्स्ट डे हमने क्या किया था। इसके पास ही May God bless you, बेटा। Happy birthday to you. Happy birthday dear Arab. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, Arab. Happy birthday to you. तो बस यहाँ पे केक वगैरह कट हो गया था, तो मैंने कहा चलो सबको मैं केक दे देती हूँ। और केक दिया था, और हन्नू की तो बदमाशी आप देख ही होंगे, उसे बस फेस पे लगाने का होता है कि फेस पे लगाना है, फेस पे लगाना है। तो चाउमीन तो मैंने बना रखी थी, बस गर्म करनी थी। और यहाँ पे दीदी लोग भी केक खिला रहे, तो मैंने कहा चलो मैं चाउमीन भी गर्म कर, पहले मैं केक दे देती हूँ और फिर उसके बाद चाउमीन मतलब गरम भी कर दूंगी साथ साथ में। फिर भाई ने भी हेल्प कर दी थी। तो यहाँ पे यही सब प्रोग्राम चल रहा है और बस इतना सा ही है सेलिब्रेशन, बट अच्छा लगा हमें। और मतलब यही है कि अब हमारी फैमिली के लिए तो दीदी लोग ही यहाँ पे हैं, तो यही हमारी फैमिली, तो पूरी फैमिली ने मिलके आरव का बर्थडे मना दिया। और इनकी शैतानी आप देख ही रहे होंगे कि कैसे कैसे शैतानी कर रहे हैं। तो बस फिर मैंने नमकीन बिस्किट भी रखे थे, बट वो ये खाया नहीं था, और दीदी का तो फास्ट था, तो फिर मुझे ना अच्छा भी नहीं लगा बिल्कुल। मुझे ध्यान नहीं था कि दीदी का फास्ट रहेगा। मैंने बोला था दीदी को फ्रूट्स काट लेती हूँ, फिर दीदी ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं। और इनकी बदमाशी देख रहे हो आप, ये देखो भाग गए अब बाहर। तो बस यहाँ पे ये ला दी है
मतलब वही सारी डिशेज ला रहे, समोसा है, केक है, और मैंने शायद बहुत बार बता भी दिया है। तो मैंने ये इस दोनों में केक रख दिए थे, और मैं गरम करी थी चाउमीन ना, तो मैंने वहां रख दिए थे, तो ये ला रहे थे। तो बस ये सब है, और यहाँ पे पता नहीं क्या डिस्कस हो रहा है, खाने खाने का डिस्कस हो रहा है। तो ये देखो चाउमीन भी आ गई है, बट फिर दीदी ने कहा कि मेरा तो वही है, तो बस। केक वगैरह कट के सबने खा लिया है, और मैं अब खा रही हूँ, क्योंकि दीदी का व्रत था, तो फिर दीदी भी नहीं खा रही थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो मैं बाद में खाऊँ। तो केक था, खाया ही नहीं वो भी, उन्हें तो सिर्फ समोसा और केक ही खाया। चाउमीन नीचे ही ले गया, गर्म करके खाएगा। समोसा भी था, तो खाया भी नहीं जाता ज़्यादा ना। और चाउमीन बहुत टेस्टी बनी है, ये अम्मी बिल्कुल खाते भी नहीं जाते। काश मैं आप लोगों को खिला पाती हूँ, मज़ा आ जाता। अच्छी बनी है बिल्कुल। तो चलो खा लेते। यार कैसे लगा बेटा बर्थडे? अच्छा लगा। आपके केक लगा हुआ? मैंने लगाया मिर्च हो रही समोसे में, मिर्च डाल दी उसमें। यार आपका गिफ्ट मामा की तरफ से, छोटा सा ओपन कर। मिर्ची लग की गई। तरफ से भी एक गिफ्ट है। हो रहा है गिफ्ट ओपन। एक फोटो खींचना हमारी। जा बैठ, मैं खींच रही। गिफ्ट ओपनिंग, चलो खोलो। दो गिफ्ट ला रखे मामा ने। तो एक बॉक्स, तू पेंसिल बॉक्स बोल रहा था, देख आ गया। पेंसिल बॉक्स है ना? हाँ हन्नू ये बोल ही रहा था आरव कि पेंसिल बॉक्स लाना है। देख मामा ने लिया है, और कलर है शायद काम आ जाएगा ये। अच्छा ये पेंसिल बॉक्स है, ये पेंसिल बॉक्स लाया है तो ऐसे ये बहुत स्पेस रहता है ना। टिफिन है। टिफिन है वो। ये देखो, ये इसके मामा ने एक ये ला रखा है पेंसिल बॉक्स। दूसरा भी खोल। ये एग्जाम में नहीं ले पाएंगे। क्यों? कैलकुलेटर है इसमें, दिखा पास से दिखा। यहाँ देखो, ये बताओ ऐसे खोलते हैं इसको, यहाँ देखो अंदर। अच्छा हाँ सेट है, खोल इसे। तभी तो बेरोजगार आदमी अब दो क्यों लाए? तब एक हो तो गया था। ऑन कर कलर ला के कलर ही है, किट है, पेंसिल पूरा खोल ना। पेंट है। अच्छा कलर लगा था। अपने पापा से भी कलर मंगवाए इसने। मैंने इसे दिया था जो कुर्ता इसने सुबह पहना था ना, मेरी तरफ से वो गिफ्ट था, और मामा की तरफ से ये, और पापा की तरफ से ये, पापा की तरफ से ये क्या है? ये पेंसिल बॉक्स। ऐसा पेंसिल बॉक्स कैसा है ये? बहुत बड़ा है, मैं दिखाता तो ये देखो, ये पेंसिल बॉक्स लाए। अभी खुला के देते हैं। हूँ। मैं खोल दूँ। उसे खोलना है ना, बच्चों को ही होता है, मुझे ही खोलना है सारा। खोलो पहले पूरा खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये है कलर, पूरा पेंट है। अरे पूरा सेट है ये ऑल पेस्टल, ये पेंसिल, ये B2 B4 B6 है, ये पेंट्स, ये वो है। इतना महंगा गिफ्ट क्यों लाया यार तू? चल रख दे, सब संभाल दे। और ये खोल बॉक्स, खोल अपना पेंसिल बॉक्स।
तो इसको ही चाहिए थे, कलर चाहिए थे, पेंसिल बॉक्स चाहिए थे। खैर सही है। निकाल सही कैसे कलर देखो, मैं चेक करके। और पापा जो सी वाला ये तो किट ला रखा है, जैसे डॉक्टर की किट। सामान भी और मैं ला दे दूं। सामान भी रख दिया। मल्टीप्लाई बाय 9 ये देखो, इक्वल इसको ऐसा पेंसिल बॉक्स चाहिए था। कौन पूजा? और इसके पापा की तरफ से ये ड्राइंग बुक चाहिए थी, इसे कलर चाहिए थे और किट। और हन्नू ने इसे पेन दिया है। पेंसिल है। अच्छा, ये अन्नू की तरफ से। सब लटी ये हन्नू ने गिफ्ट दिया है यार आपको। पूरा सेट है भैया, ये पूरा सेट दे रखा है। बहुत ही सस्ता गिफ्ट दिया अन्नू ने। मैं खुद मांगा उससे। बोलो। बहुत ही सस्ता गिफ्ट दिया इसने, अपने पैसे बचा के। बाय। का गिफ्ट आ गया, आंटी ने लाया। दिखाना बेटा। अच्छा पहन के दिखाते, ठीक है, पहनो जरा। तो ये है आंटी की तरफ से आरव के लिए गिफ्ट। अच्छा लग रहा है, सेट है। देख क्या शीशे में लग रहा है, फिट लग रहा है। अच्छा लग रहा है। साइज मैंने बता दिया था ना। ये नहीं है, ये नहीं है, इधर आ, ये नहीं है। वहीं पे देख, वहीं पे सही है।